तो सावधान, अपनों को डिप्रेशन और उदासी से बचाने का सबसे उपयुक्त समय है। आज मैं आपको बताऊंगा इस 40 दिन का नहीं बल्कि लगभग 2 महीने होने वाले हैं इस लॉकडाउन को, और इस लॉकडाउन के अंदर घर में क्या क्या चेंज हो रहे हैं जिसकी जानकारी आपको नहीं है। आपको सामान्य सा लगने वाला वह व्यवहार कहीं बड़ी भयंकर बीमारी का संकेत तो नहीं दे रहा है, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे कोई महिला हो या पुरुष हो या कोई बुजुर्ग हो। क्या क्या लक्षण है, क्या क्या लक्षण और किस किस प्रकार से हम जान सकते हैं और क्या हो सकता है उसका निदान, इन सारी बातों पर मैं आज करूंगा आपके साथ चर्चा। उदासी और डिप्रेशन से अपने घर परिवार के सदस्यों को कैसे बचाएं। ध्यान रखना, ये 40 दिन से भी अधिक समय का जो हमारा लॉकडाउन हो गया है, ये किसी व्यक्ति के कंट्रोल का नहीं है, न सरकार के कंट्रोल का है, न आपके और हमारे कंट्रोल का है। जो था वो हो गया, निकल चुका। जब हम रोक सकते थे तब वो रुका नहीं। अब हमें बहुत सारी चीजें इसके साथ जीने की आदतें डालनी पड़ेंगी। लेकिन आज की जो स्थिति आपके घर की बन गई है, घर के अंदर कौन कौन सी कठिनाइयां हैं जो शारीरिक और मानसिक तनाव की, शारीरिक और मानसिक उदासी की वजह बनती चली जा रही हैं, और क्या आप उनको जान पा रहे हैं, और क्या है उसका ट्रीटमेंट, क्या है वो यूनिक तरीका उससे निकालने का, ये सारी चर्चा मैं आपको बात करूंगा। तो सबसे पहले बात आती है, आपके घर के अंदर क्या चल रहा है, आपके बच्चों का हाल क्या है। कहीं आपका बच्चा मोबाइल में ज्यादा तो नहीं घूमता रहता, जब देखो तो मोबाइल। कहीं आप उसको बार बार टोकते, इरिटेट तो नहीं करते रहते हैं, क्योंकि आप भी घर में रहते हैं, सारे लोग घर में रहते हैं, तो एक दूसरे को टोकना और इरिटेशन का माहौल तो नहीं बनता चला जा रहा है। कहीं आपके घर के अंदर आपके बच्चों को टेलीविजन की, लगातार टीवी देखने की लत तो नहीं बनती चली जा रही है। ये सब रोग की तरफ लेके जाने वाले संकेत हैं। अगर ऐसा है तब आप बीमारी की तरफ जा रहे हैं। आपके घर के अंदर इरिटेशन कितनी है, आपके घर के अंदर चिंता कितनी है, आपके घर के अंदर आपस में, घर में रहने के कारण आपस में कितने ब्लेम गेम होते हैं, कौन किसको टोकता है, या एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव आ रहे हैं। थोड़े दिन के बाद घर में साथ रहते रहते अनेक सारी एक दूसरे को क्योंकि कमियां भी पता होती हैं, तो वो टॉन्ट कसने का कारण बन जाती हैं, एक दूसरे पर ब्लेम करने का कारण बन जाती हैं। और वही ब्लेम्स, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे बच्चों के साथ हो, चाहे माता पिता के साथ हो, बड़ी उदासी और बड़ी बीमारी का कारण बनता है। इसी प्रकार दूसरा, यानी आपके घर के माहौल के साथ साथ आपकी कुछ पर्टिकुलर आदतें, लॉकडाउन से पहले आपकी कुछ निश्चित आदतें बनी हुई थी। आपको बाहर जाने की आदतें थी, बाहर खाना खाने की आदतें थी, घूमने की आदतें थी, दोस्तों को मिलने की आदत थी, और कहीं सैर सपाटे की आदतें, खर्चे करने की आदतें थी। अब वो आदतें आपको परेशान कर रही हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। क्या करूं, कैसे करूं। बाहर जा नहीं सकता क्योंकि बाहर मौत का डर है, काम जा नहीं सकता क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है। ऐसे में आप कहीं आपकी उन आदतों के कारण से अंदर ही अंदर अपने एक बहुत बड़े तनाव का कारण तो नहीं बनते चले जा रहे। ये आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। और इसी तरह से आपकी दूसरी आदतें जो आपकी बनी हुई थी लग्जरियस लाइफ की, आज वो लग्जरियस लाइफ ब्रेक हो गई है, और आने वाले समय के अंदर भी आपकी लग्जरियस लाइफ ब्रेक होने वाली है। जैसे किसी व्यक्ति को जेल में डाल दो ना, और घर में जिसको बड़ी अच्छी तरह से खाना खाने की आदत हो, चुपड़ी चिकनी रोटी, दाल सब्जी फल वगैरह और जंक फूड, फास्ट फूड खाने की आदत जिसको थी, आज वो घंटल हो रही है और आगे भी हो जाएगी। तो यह आदत भी आपको आपके डिप्रेशन और तनाव का कारण बन सकती है। इसी प्रकार आपका रोजगार, आपका व्यवसाय, आपकी दुकान थी, अब दुकान लॉकडाउन में बंद है क्योंकि ग्राहकों का आना संभव नहीं है, तब आपका कहीं वो आपका व्यवसाय आपको तनाव का कारण तो नहीं बनता चला जा रहा। आपकी नौकरी, जिस नौकरी को आप करते थे, और क्योंकि मंदी आ रही है, क्योंकि छटनी करने का स्कोप आ गया है, ऐसे में आपको कहीं आपकी नौकरी को जाने का भय तो नहीं सता रहा है।
ध्यान रखना, ये छोटी चीज नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आपका अपना छोटा छोटा रोजगार था जो बाहर जाके करते थे, अब क्योंकि लोगों की जेब में पैसा की कमी हो जाएगी, अब ये मत कह देना कि दारू की लाइन लगी पड़ी है बाहर, पैसे की कमी कहां से आएगी, वो विषय अलग है। वो उन लोगों के लिए है जो सरकार से खाते हैं फ्री की रोटी, क्योंकि 3 प्रकार के लोग हमारे देश के अंदर हैं। एक है निम्न, जो गरीबी की रेखा से नीचे जीता है, जिसको हम गरीब शब्द बोलते हैं। दूसरा है मध्यम वर्गीय और तीसरा है उच्च वर्ग। तीनों के सामने संकट और तीनों के सामने डिप्रेशन है। उच्च वर्ग आपस में बातचीत करने का उनका कम्युनिकेशन बहुत कम होता है, इतना व्यस्त रहता है कि घर के साथ उसका संवाद नहीं होता है। दूसरा, उसके धंधे चौपट होते चले जा रहे हैं, खर्चे बहुत हैं, इनकम है नहीं है, तो डिप्रेशन का कारण बन रहा है। मध्यम वर्ग, क्योंकि उसका तो मध्यम वर्ग का हाल ही ऐसा है, वो मांग नहीं सकता, गरीब की तरह से अपने को शोरी कर सकता, और जो उसका अपना है वो सारा खर्चा होता चला जा रहा है, तो उसका एक बड़ा डिप्रेशन का कारण आ रहा है। और निम्न वर्ग को संकट की कमी आती है, लेकिन तो भी जब सब तरफ खाना नहीं मिलेगा तो वो खाना कहां से खाएगा। इसीलिए तीनों वर्गों का संकट है। तब आपका रोजगार, आपका व्यवसाय भी आपके तनाव का कारण तो नहीं, कहीं बनता चला जा रहा है। वॉच करिए, ध्यान करिए, तो आपकी आदतें, आपका व्यवसाय, और कहीं आपको आपके भविष्य के प्रति अंधकार तो नहीं नजर आ रहा है। कब होगा, कैसा होगा, एक लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन, तीसरा लॉकडाउन, और तब भी कोरोना के केस कंट्रोल में नहीं आ रहे। आखिर क्या करूं, कैसे बचूं? आपके सामने पल पल सिर्फ अंधकार, सिर्फ अंधकार, सिर्फ अंधकार। जो भी नजर आता है उसके अंदर आपको नजर आता है क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा। भविष्य के प्रति एक बड़ा प्रश्न आपके सामने आता चला जा रहा है। ये सारी स्थितियों से कैसे निपटा जाए, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके नियंत्रण में नहीं है, मेरे नियंत्रण में नहीं है, सरकार के नियंत्रण में भी नहीं है। अगर नियंत्रण में होता तो अमेरिका ने नियंत्रित कर लिया होता, रूस ने नियंत्रित कर लिया होता, अरब के देशों ने नियंत्रित कर लिया होता, सारे यूरोप ने नियंत्रित कर लिया होता। वो तो विकसित देश हैं, एडवांस सोचते हैं। कहते हैं ना, अंग्रेज 100 साल आगे की सोचता है। आज कहां गया अंग्रेज? सबसे ज्यादा अंग्रेज मर रहा है। भारत में तो भी स्थिति बहुत बड़ी अच्छी है, गनीमत है, भगवान की कृपा है। केवल तबलीगियों को छोड़ दिया जाए तो हमारे देश ने कंट्रोल कर लिया था। इन तबलीगियों ने बर्बाद किया हमारे देश को, ध्यान रखना। लेकिन तो भी आपके नियंत्रण में नहीं है। तो क्या आपके नियंत्रण में, ये जानिए आपके नियंत्रण के अंदर क्या है, वो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए, जरूरत पड़े तो पेन भी ले लीजिए और लिख दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, इससे आपको याद रहेगा। सबसे पहला, आपकी दिनचर्या आपके नियंत्रण में है। अगर आपको अपने परिवार के लोगों को तनाव से बचाना है, डिप्रेशन से बचाना है, अवसाद से बचाना है, तब आप क्या आपके रूटीन में, डेली रूटीन में व्यायाम जुड़ा है? क्या डेली रूटीन में प्राणायाम जुड़ा है? क्या डेली रूटीन में जल्दी रात को सोना जुड़ा है और सुबह जल्दी जगना जुड़ा है? नहीं है तो जोड़ लो, क्योंकि यही आपको बचा के लेके जाएगा। भोजन का समय निश्चित है क्या आपका? या जब भूख लगती है तब खा लेते हैं और जब नहीं तो कोई समय नहीं है? बीमारी, डिप्रेशन का कारण बन जाएगा, इसलिए ध्यान रखना। इसी प्रकार से व्यायाम और विश्राम के साथ साथ आपके दैनिक जीवनचर्या के अंदर आपको अपने घर परिवार के साथ संवाद अभी बना हुआ है या ब्रेक हो गया है? क्या आप अपने बच्चों के साथ खेलते हो? क्या उनको अपने काम के साथ व्यस्त रखते हो? क्या आपस में एक दूसरे को चर्चा करते हो? क्या एक दूसरे को नॉलेज ट्रांसफर करते हो? क्या अपने परिवार की अच्छी बातों को शेयर करते हो? क्या इतिहास के साथ साथ धर्म ग्रंथों का अध्ययन आप करते हो? क्या उनकी चर्चा करते हो? अगर ऐसा करते हो तब आप ठीक दिशा में जा रहे हो। इसी प्रकार से तीसरा क्रम जो आपके लिए बहुत आवश्यक है, घर और परिवार के लोग सकारात्मक चिंतन करते हैं कि नहीं करते हैं? टेलीविजन पर देख करके कोरोना 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 करके कहीं आपका दिमाग कोरोना तो नहीं हो रहा है? ध्यान रखना, इतने मर गए, उधर गए, इधर गया, आए और इस प्रकार की आपकी हालत हो जाए। ध्यान रखना कि ऐसी स्थिति तो नहीं बनती चली जा रही है। तब आप बचिए वहां से, और बड़े बुजुर्गों के साथ उनकी सेवा करने का मौका है। आपके पिताजी माताजी की कमर, घुटना, गर्दन दर्द है, एसिडिटी, गैस, माइग्रेन है, टांगे दर्द करती है, तो आप क्या अपने बड़ों की सेवा कर रहे हैं?
अगर आप सेवा कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो ध्यान रखना आप इस समय पर राइट टाइम आप अपने घर परिवार के लिए ठीक नहीं कर रहे। तो इसीलिए अब मैं आपको आपके डिप्रेशन से बचने के बहुत सारे तरीके बता रहा हूं। उनमें से एक तो यह है आरोग्य पीठ की डिजिटल पाठशाला। आप किसी भी व्यवसाय में काम करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, तुरंत आरोग्य पीठ की डिजिटल पाठशाला को ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्यों ये आपके जीवन में 4 चांद लगाने वाली है। और ये ऐसा टूल है आपको, आप किसी भी प्रोफेशन के व्यक्ति हैं, चाहे आप व्यवसायी हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे गृहिणी हैं, आपको बीमारी में हमेशा काम देगा। 24 घंटे का साथी आपके साथ, जैसे आपका फोन है ना 24 घंटा आपका साथी, बिल्कुल ठीक उस प्रकार से आपको एक टूल मिल गया न्यूरोथेरेपी का, जो ट्रेनिंग लेने का है, चाहे 3 दिन की लो, चाहे फिर डिजिटल पाठशाला की लो, दोनों ऑप्शन खुले हुए। नंबर 1 व्यवसाय भी देगा, भविष्य भी खोलेगा और आरोग्य भी देगा। ऐसा बहुत बड़ा चांस है, चूकना मत। 3 दिन आपको, बेशक आप बड़े व्यवसायी हैं, 3 दिन की ट्रेनिंग कर लो, घुटना, कमर, गर्दन दर्द, गैस एसिडिटी, माइग्रेन, ये सारी चीजें आपकी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। आज ही ज्वाइन करिए, कल से नई ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। अब बताऊंगा वो टेक्निक जो आपको अपने तनाव को, अपने डिप्रेशन को, अपनी चिंता को दूर करेगा। वो क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो पहला है प्राण को लेने की तरीका, क्योंकि प्राण हमारे शरीर में ऊर्जा भरते हैं, प्राण ही हमारे मन को शांत रखने का काम करते हैं। और जब प्राण तनाव में, चिंता, मन में तनाव आता है, तब प्राण छोटे 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 हो जाते हैं। तो उनको नियंत्रित करने का एक तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप वो प्रक्रिया को, संजीवनी क्रिया को करिए, देखिए कैसे। बैठ जाइए और आप भी प्रयोग करिए, आप भी करिए, और कैसा लगा मुझे तुरंत बात बताइए। 5-5 और 6-6 का क्रम इसका रहता है। 6 करें तो अच्छा है, 5 भी कर सकते हैं। पहले 5 बार हाथों को ऊपर लेकर 6 बार ऐसे किया, और इसके बाद 6 बार कपालभाति की तरह बस, यानी कपालभाति नहीं, धौखनी की तरह से पेट को चलाना है। इसी प्रकार करना है, करिए मेरे साथ। दस से 15 बार करने के बाद शांत हो जाइए, एकदम शांत। ये 10 से 15 बार के चक्र 3 से 5 बार करिए। इसके बाद इतना होने के बाद हल्का सा हाथों को रब करिए, चेहरे पर लगाइए, बैक ऑफ हेड की मसाज करिए। बैक ऑफ हेड, सिर के पीछे मसाज करने से, हमारा जो पीछे ऑप्टिक एरिया है, यहां की मसाज करने से सेरोटोनिन नाम का केमिकल रिलीज होता है, जो एंटी डिप्रेसिव ट्रीटमेंट है। आप ऐसे करके मसाज करिए, ऐसे मसाज करिए। ये मसाज आपको बहुत उपयोगी है। इसी के साथ डिप्रेशन से बचाने का एक और तरीका है, लंबर अपने हाथ से ले लीजिए, पीछे ऐसे पीठ की मसाज करिए, और विचारों को शांत करने का काम लीवर करता है। तब लीवर की हल्के हल्के पहले ऐसे 6 बार और ऐसे 6 बार, फिर ऐसे 6 बार, फिर ऐसे 6 बार, फिर ऐसे गोल बार, फिर ऐसे पीछे 6 बार। तो पहले किया हमने ये संजीवनी क्रिया। संजीवनी क्रिया के बाद बैक ऑफ हेड की मसाज, इसके बाद पीठ की मसाज, लंबर की मसाज, और इसके बाद में लीवर का एरिया, इसकी मसाज। और फिर इसके बाद क्या करना है, अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उनके पैरों को ऐसे दबाइए। देखिए पिंडलियों को, ये पिंडली भी ध्यान रखना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने का काम करती है, इंटेरिक नर्व सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, इंटेरिक नर्व सिस्टम। तब यहां से दबाइए 1 बार, 2 बार, 2 से 3 सेकंड के लिए, 3 बार, 4 बार,
5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस प्रकार से पूरा ये प्रक्रिया ऐसे करते चले जाइए। जब ये आप 20 बार कर लेंगे तब आपका डिप्रेशन, आपका स्ट्रेस, आपका तनाव कम होता चला जाएगा और आपको और आपके परिवार को छुटकारा देगा। ध्यान रखना, जो मैंने बात बताई है, आप अपने पूरे घर परिवार के साथ बैठ करके टेक्निक करिए। मैंने इम्यूनिटी बढ़ाने की जो टेक्निक बताई है, पूरे परिवार के साथ मिलकर आप ये काम करेंगे तभी आपको अच्छा होगा। ध्यान रखना, ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, ये जो रिकॉर्डिंग है वो आपके लिए है। आप अपने परिवार को देखें और अपने मित्रों को शेयर करें। और अभी, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर मैं बहुत एडवांस टेक्निक्स बताने वाला हूं, बहुत यूनिक टेक्निक बताने वाला हूं, डायग्नोज के नए से नए तरीके बताने वाला हूं। और अभी बताने वाला हूं मैं दर्शन डायग्नोसिस, दूर से देख करके कैसे बताया जाए कि ये बीमारी कौन सी है। अब आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन भी दबाकर रखिए और अपने मित्रों को इसे शेयर करिए। जब आप ऐसा करेंगे तब आपका घर भी स्वस्थ होगा, परिवार भी स्वस्थ होगा और आपके दोस्त भी स्वस्थ होंगे। तो ऐसा करें हम अपने देश के लिए और समाज के लिए। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। आज और अभी रजिस्टर करें हमारे डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम में और एक एक कर जाने वो सारे रहस्य जिससे बदलेगा आपका जीवन और आपका भविष्य। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। हमें बताते हुए ये बेहद खुशी हो रही है कि 70% डिस्काउंट के साथ 1000 एडमिशन हमारे सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं। इसी खुशी में और कोर्स की भारी डिमांड को देखते हुए हम दे रहे हैं आपको सुनहरा अवसर। डिजिटल पाठशाला के अगले 100 एडमिशन को आरोग्य पीठ दे रहा है 70% डिस्काउंट। पर याद रहे, यह छूट पहले 100 यूजर्स के लिए ही है। जल्दी करें और अभी करें, आज ही अपना नाम रजिस्टर कराएं। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।